पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल के कैप्टन बाबर आजम तनकीद की जद में है। खास तौर पे उस वक्त इनका सितारा जवाल का शिकार हुआ जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इंतहाई बदतरीन शिकस्त हुई। दावे ये किए जा रहे थे कि बाबर आजम को जब दोबारा कप्तान बनाया गया है कि तो बाबर आजम अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को ना सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे बल्कि ये टाइटल भी पाकिस्तान जीत सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोचा, जो दावे किए गए बाबर आजम की जानिब से, सब कुछ उसके उलट हुआ और नताइज क्या निकले, क्या रिजल्ट्स आए, वो आप सबके सामने है। और पाकिस्तान ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, पहले राउंड से बाहर हुआ और पाकिस्तान को अपने इंतहाई कमजोर हरीफ अमेरिका से भी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो कि एक नौमौलूद था और एक पहली बार वर्ल्ड कप की जैसे बड़े इवेंट में यूएसए की टीम खेल रही थी। बाबर आजम उस दौरान तनकीद का उनको ज्यादा निशाना बनाया गया जब वो बल्लेबाजी से भी कुछ खास नहीं कर सके, उस तरीके का खेल नहीं पेश कर सके जिस तरीके से उनसे तवक्को की जा रही थी। और पूरे वर्ल्ड कप में बाबर आजम का बल्ला खामोश रहा और ना तो कोई वो बड़ी इनिंग खेल सके और ना ही अपनी इनिंग की बदौलत पाकिस्तान को भी जितवा सके। और पाकिस्तान बुरे तरीके से इस इवेंट से बाहर हो गया। बाबर आजम के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाए गए, भरपूर तनकीद की गई, तनकीदी वार किए गए और कप्तानी वापस लेने तक की बात की गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई बात बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर नहीं की गई और यही खबरें आ रही थी कि बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे। नतीजा जो भी हो, बाबर आजम को 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान बनाया गया है और वो उसमें कप्तान बरकरार रहेंगे, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया। यूनुस खान जो कि पाकिस्तान के साबिक कप्तान भी हैं, उन्होंने बाबर आजम को बड़े आड़े हाथों लिया है और एक किस्म की शदीद तनकीद की है। हालांकि वो करते नहीं होते और बाबर आजम को उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है और उनकी बैटिंग में भी और खासतौर पर उनकी कप्तानी में भी यूनुस खान ने बहुत ज्यादा बातें इतनी कोई खास नहीं की। लेकिन अब यूनुस खान के भी सब्र का पैमाना लगता है कि लबरेज हो गया और बाबर आजम को अब उन्होंने एक ना सिर्फ तनकीद की है और मशवरा ये दिया है कि बाबर आजम को अपने जहन से कप्तानी निकाल देनी चाहिए, तभी वो एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं। क्योंकि यूनुस खान ने कहा कि उन्होंने तो 10,000 रन किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए। अगर बाबर आजम अपने जहन से कप्तानी को निकाल देंगे तो फिर बाबर आजम इस इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। जहां उन्होंने 10,000 किए हैं तो बाबर आजम के अंदर यह सलाहियत है कि वो 15,000 रन भी कर सके। लेकिन उसके लिए बड़ा बल्लेबाज बनने के लिए बाबर आजम को जहन से कप्तानी निकालनी होगी, उस प्रेशर से निकलना होगा या उस चीजों से निकलना होगा, इस कप्तानी के इर्द गिर्द के माहौल से निकलना होगा। अगर ये सारी चीजें बाबर आजम कर लेते हैं और कप्तानी छोड़ देते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकार करना सीख लेते हैं तो फिर शायद बाबर आजम एक बड़े बल्लेबाज, एक लेजेंड बल्लेबाज के तौर पे सामने आ सकते हैं। अगर नहीं किया तो फिर नतीजा वही होगा जो नतीजा चलता आ रहा है, 0/0 नतीजा निकलेगा और फिर तनकीद भी होगी, तंज भी होगा और शायद फिर बाबर आजम उस सफ में नहीं खड़े हो पाएंगे जो कि एक लेजेंड्स की सफ कहलाती है और उस जो कैटेगरी में बाबर आजम का नाम नहीं आएगा, जो बाबर आजम को अभी से बातें होती है, कंपेयर किया जाता है। क्योंकि बड़े बड़े बैट्समैन जब कप्तानी के बोझ तले दबे और उनकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी तो उन्होंने कप्तानी छोड़ी, जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम शामिल है, विराट कोहली का नाम सामने आता है, दीगर कई बेशुमार लोग हैं जिन्होंने कप्तानी से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर तरजीह दी और अपने पाकिस्तान या अपनी दीगर टीमों के लिए उन्होंने जितवाने में अहम किरदार अदा किया है। तो ये है, यूनुस खान ने बाबर आजम के ऊपर बात की है और खासी बात की है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों के ऊपर भी उन्होंने बात की है। वो कहते हैं कि हर किसी को पता है कि कप्तान किसको बनाना है, आलू वाला हो, प्याज वाला हो, रेडी वाला हो, उस तक को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान किसको होना चाहिए। उनका इशारा मोहम्मद रिजवान की तरफ था क्योंकि सबको चांस मिल चुका है। मोहम्मद रिजवान रहते हैं और डोमेस्टिक में भी और पाकिस्तान सुपर लीग में भी उन्होंने कप्तानी में एक क़यादत करते रहे हैं और कप्तानी के लिए एक अच्छी नाम है मोहम्मद रिजवान। तो देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या उनके नाम की तरफ जाता है या फिर बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक का कप्तान बनाया जाता है।